जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उससे बार बार मिस्टिक स्टैचू की कार्विंग्स करवाता रहता है जब तक कि उसके अंदर यूनिवर्स ओरिजिन लॉ की पावर्स नहीं आ जाती। और फाइनली मिलियंस ऑफ टाइम कार्विंग्स करने के बाद वो हाईएस्ट लेवल कार्विंग टेक्निक को मास्टर करने में कामयाब हो जाता है। और अब इसे उसके गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अटैक्स की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि उसके सिर्फ हल्का सा स्लैश अटैक लगाने से ही पूरे के पूरे पहाड़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनका नामो निशान भी नहीं बचता। इसके बाद फिर वो इंसेक्ट क्वीन को अपना स्लेव बनाने के लिए 1000 हार्ड टेक्निक्स को मास्टर करता है, जिसके इस्तेमाल से वो अर्थ पर वापस आने के बाद इंसेक्ट क्वीन को सच में अपना स्लेव बना लेता है। और फिर अर्थ से इंसेक्ट क्वीन के खतरे को खत्म करने के बाद यूजिन और लुओ फेंग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर यूजिन लुओ फेंग से कहती है चलो अब क्या यहीं खड़े रहना है, और फिर वो उसका हाथ पकड़कर चलने लगती है। वो दोनों आसपास के व्यू को देखते हुए चलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने एक रोबोट एक छोटे से पत्थर से टकराकर गिर जाता है, जिसे यूजिन फौरन से पकड़कर सीधा कर देती है। तभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अर्थ पूरी तरह से हाईटेक हो चुकी है, चारों तरफ की ग्रीनरी और सफाई का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। अब इसके बाद फिर वो दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं कि तभी चलते चलते फेंग की नजर पड़ती है कि यहाँ उन दोनों के बारे में ही कुछ लिखा हुआ है, और जैसे ही वो गौर से उसे देखते हैं तो हमें भी पता चलता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है लुओ फेंग आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट और मिल्की वे का ओनर, और साथ ही वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का मेंबर भी। इन्होंने पहले यहाँ जियांगनान सिटी में एज ए इंस्पेक्टर सर्व किया है। बेसिकली यहाँ पर लुओ फेंग और यूजिन दोनों की ही तारीफें लिखी होती हैं, जो पढ़कर यूजिन और लुओ फेंग दोनों ही काफी हंसते हैं। और फिर आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ की जगह को देखते हुए लुओ फेंग कहता है अनएक्सपेक्टेडली हमारा स्कूल, ये स्ट्रीट और ये हैमबर्गर की शॉप अभी भी यहाँ पर है। ये कहते हुए लुओ फेंग यूजिन को अपने साथ लेकर हैमबर्गर की शॉप पर ही जाने लगता है अपनी पुरानी मेमोरीज को ताज़ा करने के लिए, हैमबर्गर खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ही ये फर्स्ट टाइम डेट पर आए थे। यूजिन फेंग की बात का आंसर करते हुए कहती है जब अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो यहाँ के सभी लोग इस बात पर एग्री हुए थे कि वो तुम्हारे ग्रोथ इन्वायरमेंट को बिल्कुल वैसा ही रखेंगे जैसा कि वो है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए और तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, तो इसीलिए सभी ने इसे प्रिजर्व रखा हुआ है। ये बताते साथ साथ वो दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं और यूजिन अपने ट्रांसपेरेंट फोन का इस्तेमाल करते हुए टेबल पर लगे हुए QR कोड को स्कैन करते हुए दोनों के खाने के लिए हैमबर्गर ऑर्डर कर देती है, जो कि कुछ ही सेकंड्स में वेटर्स लेकर आ जाती है। फेंग उस बर्गर को उठाते हुए उसकी जैसे ही पहली बाइट लेता है तो उसे एंजॉय करते हुए कहता है इसका टेस्ट तो बिल्कुल अभी भी पहले के जैसा ही है। जब वो ये बोल रहा होता है तो यूजिन बड़े ही प्यार से ड्रिंक करते हुए उसे देख रही होती है कि तभी उनके इस प्यार भरे मूवमेंट को डिस्टर्ब करते हुए पीछे से एक चोर आता है, जिसने इन दोनों का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया था। और हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग मिलकर एक स्कूल स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं, और वहां पर मौजूद सभी लोगों को ये कहते हुए भगा देते हैं कि हमारा बॉस इस जगह को खरीदना चाहता है, तुम सभी लोग यहाँ से जल्दी निकलो। इन बुलीज को देखकर ही वहां पर मौजूद सभी लोग इनसे डरकर भाग जाते हैं, और वो स्टूडेंट जो कि इनके हाथों मार खा रहा था वो कहता है तुम लोग इतने भी एरोगेंट मत बनो, ये यांगजाओ सिटी है, यहाँ तुम लोगों की बदमाशी नहीं चलेगी। इस पर वो बुली बड़ी चोड़ में कहता है हाँ ये यांगजाओ सिटी है, और फिर वो एक चेयर को अपने सामने रखते हुए बड़ी एटीट्यूड के साथ उसके ऊपर पांव रखते हुए कहता है यांगजाओ सिटी जो लुओ फैमिली को बिलोंग करती है। ये सब कुछ यूजिन और लुओ फेंग भी बैठे देख रहे होते हैं, और इसकी ये बात सुनकर फेंग अपने मन में कहता है लुओ फैमिली। वहीं वो बुली अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बड़े ही एरोगेंटली अभी भी बोल रहा होता है तुम यांगजाओ सिटी की बात कर रहे हो, ये सारी मिल्की वे गैलेक्सी लुओ फैमिली को बिलोंग करती है, अगर तुमने लुओ फैमिली को ऑफेंड किया तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। ये कहते हुए वो बुली उसे धमकाने लगता है, और इतने में ही वहां पर लोगों की भीड़ भी जमा हो चुकी होती है, जो कि इस बुली की बातें सुनते हुए आपस में डिस्कस करने लगते हैं इसने लुओ फैमिली को ऑफेंड कर दिया, अब ये चैन से नहीं जी पाएगा। वहीं उस स्टूडेंट को इस बुली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फेंग अपने मन में कहता है पहले मैं देखता हूँ कि आखिर ये लोग कौन हैं। इतने में ही वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट अपीयर होता है, जिसके अंदर से एक पर्सन निकलता है जो कि एक लड़की को अपने साथ चिपकाए हुए था। उसे देखते हुए वहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं देखो ये तो लुओ फैमिली का एक जीनियस है, यंग मास्टर लुओ यांगचेंग। फेंग भी उसे देखते हुए कहता है लुओ यांगचेंग, इसका सरनेम लुओ है। और फिर वो उसके बारे में जानने के लिए यूजिन से पूछने वाला होता है कि तभी यूजिन खामोशी से बता देती है वो तुम्हारा 8th जनरेशन ग्रैंडसन है। इधर वो बोली भागता हुआ लुओ यांगचेंग के पास आते हुए कहता है बॉस, और तारीफें बटोरने के लिए उसके सामने बड़े ही क्यूट वे में एक्ट कर रहा होता है जैसे कि उसने बड़ा अच्छा काम किया है। लुओ यांगचेंग उसे देखने के बाद अपने आसपास देखता है कि यहाँ तो लोगों की भीड़ लगी हुई है और ये एक स्कूल स्टूडेंट को बुली कर रहा था, इसीलिए वो उसे खींचकर एक झापड़ लगाता है।
जिससे उस बुली की अकल ठिकाने आ जाती है और वो अपनी सूजी हुई गाल पर हाथ रखकर मुंह लटकाकर खड़ा हो जाता है। लुओ यांगचैंग गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कैसे बिहेव करते हैं और बोलते हैं? इस तरह से लुओ फैमिली का नेम क्यों बदनाम कर रहे हो? ये कहने के बाद वो बुली हुए स्टूडेंट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फैंग उसके इस बिहेवियर को देखते हुए स्माइल करता है और फैंग को तो ऐसे ही लग रहा था कि ये एक अच्छा इंसान है, पर इसकी इंसानियत तो हमें आगे पता चलेगी। लुओ यांगचैंग स्टूडेंट को उठाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछता है, तुम ठीक हो? और फिर उसको उठाने के बाद उसके करीब जाते हुए उसकी शर्ट को सेट करते हुए कहता है, मेरे सबॉर्डिनेट ने तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया। मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा ताकि ये फ्यूचर में ऐसा ना करे। तुम अभी घर जाओ और अच्छे से रेस्ट करना। और फिर जब वो स्टूडेंट वहां से जा रहा होता है तो तभी लुओ यांगचैंग उससे कहता है, रास्ते में ध्यान से जाना। और फिर वो अपने नाइस बिहेवियर से सीरियस मूड में आते हुए टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू उस बुली से कहता है, इसके पीछे जाओ और एक शांत जगह ढूंढकर इसे अच्छा सबक सिखाना। मैं इसे दोबारा देखना नहीं चाहता। अपने बॉस की आवाज सुनकर बुली को भी अच्छे से समझ आ गया था कि ये जो बॉस ने मुझे तमाचा मारा है ये तो बस अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए मारा है। इसलिए वो भी खुश हो जाता है और उस स्टूडेंट को सबक सिखाने के लिए अपने गुंडों को साथ लेकर चल पड़ता है। लुओ यांगचैंग की इस हरकत को लुओ फेंग ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था और उसे पता चल गया था कि ये क्या चीज है। इसलिए फेंग भी सीरियस हो जाता है और फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लुओ यांगचैंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर फोर्स डालता है, जिसकी वजह से वो खड़ा भी नहीं रह पाता और अपने घुटनों पर आ जाता है और बड़ी मुश्किल से कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं लुओ फैमिली से हूँ? अब फेंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तो तुम्हें अभी भी पता है कि तुम लुओ फैमिली के मेंबर हो? तभी यांगचैंग आगे कहता है, तुमने लुओ फैमिली को ऑफेंड किया है, तुम अर्थ पर नहीं, अब तुम पूरी मिल्की वे में भी सोचना भी मत कि तुम सरवाइव कर सकोगे। इस पर फेंग बड़े एटीट्यूड में कहता है, तो तुम्हारा ट्रू नेचर सामने आ ही गया, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। ये कहते हुए जैसे ही फेंग अपने सनग्लासेस उतारता है तो लुओ यांगचैंग की होश उड़ जाते हैं और वो चीखते हुए कहता है, पैट्रियार्च। यहाँ पहले वो लुओ फेंग के प्रेशर फोर्स से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, पर अब तो बेचारे की हालत ही खराब हो जाती है। जबकि उसकी ये बात सुनकर वहां पर मौजूद जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो हैरान होते हुए कहती है, लुओ फेंग अर्थ पर वापिस आ गया है, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हम अनएक्सपेक्टेडली मिल्की वे के ओनर से मिल रहे हैं। वहीं अब यूजिन भी लुओ फेंग के साथ आकर खड़ी हो जाती है और अपने सनग्लासेस उतारती है और यहाँ तो यांगचैंग की हालत और भी खराब हो गई थी। तभी लुओ फेंग गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर से प्रेशर हटाते हुए कहता है, घर जाओ। और फेंग के गुस्से में इतना कहने से ही हम देखते हैं कि यांगचैंग जो कि पहले बड़ा शेर बन रहा था भीगी बिल्ली बन जाता है और थर थर कांप रहा होता है और फेंग के सामने अपना माथा टेकते हुए कहता है, ठीक है। इसी के साथ वो तीनों वहां से फौरन से चले जाते हैं और वहां पर मौजूद लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता और वो बोल रहे थे, अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ? और फिर वो दोबारा से अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं। इसी के साथ सीन कट होता है, हमें लुओ फेंग के पैलेस को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट आ रहे होते हैं। तभी हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि ये तो यहाँ पर सारी की सारी लुओ फैमिली इकट्ठा हो रही है आज रात की लुओ फेंग की वेलकम पार्टी के लिए। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग और यूजिन दोनों ही बहुत ही प्यारी ड्रेस में तैयार होकर बैठे होते हैं और यूजिन लुओ फेंग को बता रही होती है, अभी तुम्हारी सबसे यंगेस्ट जनरेशन है 11th जनरेशन और अब हमारी फैमिली 2000 मेंबर्स तक पहुंच चुकी है। लुओ फेंग की फैमिली के कुछ मेंबर्स फेंग को अपनी आंखों के सामने रियल में देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, ये फर्स्ट टाइम है कि हम अपने पैट्रियार्च को देख रहे हैं। फेंग उन सभी की तरफ अपना हाथ उठाते हुए हाई करता है कि तभी इतने में ही फेंग के पीछे से उसके सारे ओल्ड स्लेव्स आ जाते हैं जिनमें बैकारुल, ओगियो और बाकी सब भी शामिल थे। उनको देखते ही फेंग अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। तभी बैकारुल फेंग को ग्रीट करते हुए कहता है, बॉस आपके रिसोर्सेज का शुक्रिया, आपकी हेल्प से ही मैं अभी कुछ दिन पहले डोमेन मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हुआ हूँ। इवन डेव ने भी हाल ही में वर्ल्ड मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू किया है। ये कहते हुए वो दोबारा से फेंग का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घुटनों पर आने लगता है, पर फेंग आधे रास्ते में ही उसे रोक देता है और कहता है कि तुम मुझसे इतने पोलाइट क्यों हो रहे हो, हम फैमिली हैं। और फिर वो दोनों खूब हंसते हैं। इसी के साथ सीन कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अपने डिसेंडेंट्स के साथ मिलने के बाद अब अपनी फैमिली के साथ बैठकर बातचीत कर रहा होता है, जहां फेंग का ब्रदर हुआ फेंग के बेटे पिंग पिंग की तारीफ करते हुए कहता है, पिंग पिंग ने अपनी मेहनत से पिछले कुछ सालों में हमारी कंपनी को बहुत फायदा करवाया है और यूनिवर्स से कई न्यू इन्वेस्टर्स भी लाया है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस पर पिंग पिंग उनसे कहता है, शुक्रिया अंकल, पर अब मैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का हो चुका हूँ, आप मुझे पिंग पिंग तो मत बुलाएं। अपने बेटे को शर्माता हुआ देखकर यूजिन तो हंसने लगती है, जबकि लुओ फेंग उससे कहता है, गुड जॉब। अपने पापा से तारीफ सुनकर वो काफी खुश हो रहा होता है कि तभी इतने में ही लुओ फेंग को सरप्राइज करने के लिए उसका दूसरा बेटा आ जाता है और फेंग की आंखों को बंद करते हुए कहता है, फादर। ऑब्वियसली फेंग ने तो उसे पहचान लिया था, इसीलिए फेंग भी मुस्कुराते हुए कहता है, जियाओ हाई, वेरी गुड।
ये कहते हुए फैंग खड़ा होकर अपने बेटे से गले मिलता है क्योंकि वो कई सालों के बाद अपने बेटे से मिल रहा है और कहता है कि मैंने तुम्हारी मदर से सुना है कि तुम अभी भी अर्थ से बाही ट्रेनिंग कर रहे हो, क्यों? इस पर ज्याओहाई अपने फादर से कहता है, मैंने तो मदर से कहा था कि वो आपको पहले ना बताएं क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। और डैड, फाइनली आप इतने लंबे अरसे के बाद अर्थ पर वापस आए हैं, तो भला मैं कैसे नहीं आता। ये कहते हुए फैंग अपने दोनों बेटों के कंधे पर हाथ रखते हुए काफी खुश होता है। अभी इससे पहले कि वो और बातें करते तभी उन्हें आसमान में कोई आता हुआ नजर आता है जिसने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की अटेंशन खींच ली थी और हमें पास से दिखाया जाता है कि ये तो असल में लुओ फैंग के फादर हैं जो अपनी वाइफ के साथ एक रोमांटिक एंट्री ले रहे हैं। अब जैसे ही वो मुस्कुराते हुए अपनी वाइफ को बाहों में उठाए हुए जमीन पर पांव रखते ही हैं कि तभी लड़खड़ा जाते हैं और उनकी वाइफ उनकी बाहों से गिरने लगती है, जो देखकर फैंग तो बहुत पैनिक कर गया था और भागते हुए अपनी मदर को संभालने की कोशिश करता है कि तभी इतने में ही फैंग के फादर अपना एक डांस मूव इस्तेमाल करते हुए फैंग की मदर को गिरने से बचा लेते हैं और इनकी ये गलती कवर अप हो जाती है, जबकि पहले तो फैंग और फैंग के फादर दोनों ही बहुत घबरा गए थे। अब इसके बाद फैंग और फैंग की मदर दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और फैंग की मदर कहती है, जाओ फैंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी माँ बेटे के प्यार के बीच में डैड घुसते हुए कहते हैं, जाओ फैंग, अब मैं वर्चुअल गेम्स खेल रहा हूँ जिसमें मैंने अपनी पूरी टीम बना रखी है और मैं मिलिट्री टीम को भी लीड करता हूँ और वो मेरी सारी कमांड्स फॉलो करते हैं। ये कहते हुए वो बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि तभी फैंग की मदर उनको कान से पकड़कर खींचते हुए कहती हैं, जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है तुम ज्यादा कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। मदर फादर के इस प्यारे से मूवमेंट से पूरी फैमिली बहुत जोर जोर से हंस रही होती है, जबकि लुओ फैंग उन्हें बड़े ही प्यार से देखते हुए अपने मन में कहता है, पास्ट में मैं बस अपनी फैमिली को क्लीन एंड कंफर्टेबल होम प्रोवाइड करना चाहता था। और फिर वो देखता है कि कैसे सभी लोग कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं और बहुत ही खुश हैं। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये सोचते हुए उसके मुंह से निकल ही जाता है, बहुत अच्छा। ये बात यूजिन सुन लेती है और उससे पूछती है, क्या? फैंग कहता है, कुछ नहीं। तभी वहां पर ओगियो आते हुए फैंग से कहता है, बॉस सब लोग आ गए हैं और अब स्टार्ट होती है असली वेलकम पार्टी। तो अब फैंग अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स के बीच में जाता है और उनसे कहता है, इस गुजरे सारे वक्त में मैंने तुम लोगों की अलग अलग सेक्टर्स के बारे में सभी अचीवमेंट्स के बारे में सुना है और साथ ही मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। ये कहते हुए फैंग इन सभी लोगों के साथ ड्रिंक भी इंजॉय कर रहा होता है कि तभी एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भागकर फैंग के नजदीक आ जाता है और फैंग से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है कि तभी उसकी मदर भी आ गई थी उसे रोकने के लिए। फैंग उसे देखते हुए बड़े प्यार से अपनी गोदी में उठा लेता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए सभी लोगों से कहता है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं तुम सभी की तारीफ करता हूँ। हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद फैंग की कुछ फीमेल एंसेस्टर्स फैंग के इस बच्चे को गोदी में उठा लेने के एक्ट से काफी खुश होती हैं कि तभी फैंग सीरियस होते हुए कहता है, हाउएवर, उसकी इस बात से चारों तरफ जो कि हंसी का माहौल था वो सब सन्नाटे में बदल जाता है और सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब फैंग क्या कहेगा। तभी फैंग फ्लाई करता हुआ हवा में चला जाता है और सभी लोगों से कहता है, यहाँ पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली की पावर को अब्यूज करते हैं और रिसोर्सेज का गलत फायदा उठाते हैं, वो भी डिसग्रेसफुल एक्ट्स करने के लिए। इसीलिए एज द लुओ फैमिली तुम सभी को लुओ फैमिली के रूल्स की पाबंदी करनी होगी। फैंग की ये बात सुनते हुए हम देखते हैं कि लुओ यांगचैंग के पसीने छूट रहे होते हैं क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि अब आगे क्या होने वाला है। वहीं इधर फैंग भी अब उसे पॉइंट करते हुए कहता है, लुओ यांगचैंग। इतने से ही उसकी हालत खराब हो जाती है और वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह पाता और गिर जाता है। वहां पर मौजूद सभी लोग अब उसे ही घूरने लगते हैं और लुओ यांगचैंग बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तभी फैंग आगे कहता है, तुम्हारे सभी डिसग्रेसफुल एक्ट्स के बारे में मुझे पता चल गया है। अब रही बात तुम्हारी सजा की, तो इसके लिए फैमिली एक ओपन हियरिंग रखेगी जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या करें। आज रात की ये पार्टी एंजॉय करने के बाद अपने घर जाकर नोटिफिकेशन के आने का इंतजार करो। इस पर वो फैंग के सामने माथा टेकते हुए डरते हुए कहता है, ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर इसके साथ क्या होगा।